नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग शानदार और अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, मैं आपके बीच एक सीरीज लेकर आ गया हूँ और इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। जितने भी नए कैंडिडेट हैं जो अभी अभी हाल ही में इंटर या हाई स्कूल पास हुए हैं, जिनका भी एग्जाम फॉर्म भर चुके हैं, एसएससी जीडी के फॉर्म चल रहे हैं, एनटीपीसी के और आरपीएफ के भरे जा चुके हैं। तीन सारी वैकेंसियों में अगर आप बिल्कुल अभी फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप बिल्कुल इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। आपको फुल मतलब कोर्स होने वाला है, सारे टाइप बताए जाएंगे और विधिवत बताए जाएंगे हर ट्रिक के साथ। तो इस टारगेट सीरीज के साथ आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं और बिल्कुल बेसिक से आपको हर एक डाउट क्लियर होने वाला है, हर एक चैप्टर का डाउट क्लियर होने वाला है और हर एक टाइप का डाउट क्लियर होने वाला है। आज हमने चैप्टर लिया है परसेंटेज। कौन सा चैप्टर लिया गया है? परसेंटेज। और परसेंटेज के बेसिक मतलब इतना बेसिक सारे पॉइंट आपको बताने वाले हैं और जितने भी पॉइंट इससे बनने वाले हैं आपको कभी दूसरी की क्लास नहीं देखने की आवश्यकता पड़ेगी। जितना हम बता रहे हैं बस उतना करते जाना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। अब इसमें परसेंटेज है। परसेंटेज में आपको दो बातें पता होनी चाहिए। इसमें पहले ही ऐसा शब्द ही है, इससे ही पता चल जाता है कि आपको इसमें दो तीन शब्दों से ये मिलकर बना हुआ है। पर और सेंट, ये दो शब्दों से मिलकर शब्द बना है और हिंदी में अगर तोड़े इसको तो प्रति और सत से बना है। सत मीन्स होता है 100, प्रति मीन्स होता है प्रत्येक। सत मीन्स 100 और प्रति मीन्स प्रत्येक। कहने का मतलब यह है प्रत्येक 100 पर। क्या? प्रत्येक 100 पर। जैसे आपके पास क्या है, मान लिया हम कह दें कि 5 में 2, क्या कह दें? 5 में 2, 5 में 2 अब कहा जा रहा है। अब हम आपसे कहें कि इसे 100 में बताओ तो कैसे बताओगे? तो आप कहोगे कि इसे हम अगर 100 में बताएंगे तो इसको क्या करेंगे, 20 से गुणा कर देंगे, 20 पंचे 100 और ये कितना हो जाएगा, इधर भी गुणा कर देंगे, 20 गुना 40। कहोगे 40%। कितना कहोगे? 40। कहोगे कि 100 में 40 है। कितना? 100 में 40 है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और बिल्कुल आसान तरीके से बेसिक से चलूंगा, सारे टाइप क्लियर करते हुए चलूंगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और समझते हैं। अब आप बात कर लेते हैं कि परसेंटेज में जरूरी क्या है। दो चीजें बहुत ही जरूरी हैं परसेंटेज में। दो चीजें कौन सी जरूरी हैं? पहली चीज आपको ये आनी चाहिए, परसेंटेज से क्या? परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन बदलना आना चाहिए। परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलना आना चाहिए। कैसे बदलेंगे देख लेते हैं। तो परसेंटेज से क्या करेंगे? परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? परसेंटेज से किस में जाएंगे? फ्रैक्शन में जाएंगे। अगर परसेंटेज से हमें कहाँ जाना है? फ्रैक्शन जाना है। जैसे हम उदाहरण के लिए लिख लेते हैं 5%। क्या लिख लेते हैं? 5% लिख लेते हैं। तो इसमें हमें फ्रैक्शन में जाने के लिए हम क्या करेंगे? हम 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। 100 से भाग करेंगे। अगर फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से भाग करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और यही बात अगर हम कह दें कि सर फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है, जैसे लिखा गया है 3/4। कितना लिखा गया है? 3/4। तो हमें इसे प्रतिशत में बदलना है तो इसको हम 100 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। फ्रैक्शन मतलब गुणनखंड, मतलब ये अनुपात वाला मामला हो जाता है। इसको इसमें बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग। आपको कई टीचर ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है? 5%। क्या लिखा गया है? 5% लिखा गया है। ये प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या लिखा जाता है? 100। वही बात है, 100 से या भाग कर दो या फिर इसका मतलब ये समझ लो, परसेंट का मतलब हमने अभी बताया प्रत्येक 100 में। तो प्रत्येक 100 में बताया जा रहा है तो ये जब हटता है तो नीचे क्या आता है? 100 आता है। और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/20 हो जाएगी। और साथियों आपको बता दूं कि अगर आपको परसेंटेज मजबूत करना है ना तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू जरूर पता होनी चाहिए। क्या? अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें आपको आसानी हो सकती है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं सवालों की ओर, ठीक है। पहला सवाल आज का दिया गया है, 420 का 25% माइनस 140 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर
77 है। ठीक है, ऐसे सवाल भर भर के इस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही बेसिक सवाल है और कैलकुलेटिव सवाल है। ऐसे सवालों को बच्चे जरूर गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम लगाने की कोशिश करते हैं, कितना है 420 है। 420 का 25% बराबर माइनस 140 का क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम यक्स मान लेते हैं। यक्स परसेंट बराबर कितना 77 दिया गया है। और यहाँ पर आप हल करोगे तो ये हो जाएगा 420 का मतलब गुणा और 25, ये हमने अभी बताया प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, माइनस 140 का मतलब गुणा और यक्स बटे 100 हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा और बराबर क्या लिखा गया है, बराबर 77 लिखा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप इसको काट सकते हो, क्या करेंगे 25 एकम 25, 25 चौके 100 और ये कितने से कट जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 पंचे 20, तो इधर आ जाएगा 105 और इधर ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 सते 14, 2 पंचे 10 हो जाएगा, माइनस 7 यक्स बटे 5 बराबर 77 हो जाएगा। कितना 77 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप पक्षांतर कर लीजिए, 105 माइनस 77 हो जाएगा बराबर 7 यक्स बटे 5 हो जाएगा। अब 105 में 77 घटा दोगे, 15 से 7 निकल के जाएंगे, 8 बचेंगे, यहाँ बचा 9, 9 से 7 गया 2 बराबर 7 यक्स बटे 5 और 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये इधर इधर गुणा हो जाएगा तो यक्स बराबर आपका आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 20 आ जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 20। ठीक है, कितना एक्स बराबर आ जाएगा 20 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और सारे डाउट आपको क्लियर होने वाले हैं। अभी हमने एक बात आपको बताई थी कि यहाँ पर अब सवाल आ गया, वैसा ही सवाल आ गया है और ऐसे सवाल छोटे छोटे सवाल मतलब गलत कर देते हैं बच्चे। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि इसको प्रतिशत में बदलना है। क्या छोटा सा सवाल है, इसमें कुछ लिखा भी नहीं गया, बस क्या चिन्हों का प्रयोग करके आपको बता दिया गया है। तो इसमें आपको यहाँ दिख रहा है कि प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में वैल्यू बतानी है। ठीक है, प्रतिशत में बताने के लिए यहाँ पर कितना लिखा है 0.025। प्रतिशत में बदलने के लिए हमने अभी बताया कि किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। इसमें 100 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 और यहाँ 3 अंक पर दशमलव लगा तो हम यहाँ भी 3 अंक पर दशमलव लगा देंगे। आपका परसेंटेज आ जाएगा 2.5%। कितना आ जाएगा 2.5% आपका आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आएगा। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 2.5%। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है 20-50 का कितना प्रतिशत है। ऐसे सवालों में भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको साथियों मैं बता दूं, यहाँ पर आपको का मिल जाए, क्या मिल जाए, का मिल जाए, के मिल जाए, की मिल जाए या फिर से मिल जाए। क्या मिल जाए, से मिल जाए। तो ऐसे शब्द अगर मिल जाते हैं तो आपको उन शब्दों को बटे में लिखना है। कहाँ लिखना है, बटे में लिखना है। ये सारे डाउट आप अभी क्लियर करने वाला हूं, आपके सारे डाउट इस सवाल में क्लियर हो जाएंगे। देखिए इस सवाल में पहले देखते हैं इसका क्या होने वाला है। यहाँ लिखा है 20-50 का कितना प्रतिशत है। 20 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है, तो का की किसके साथ लिखा गया है, 50 के साथ लिखा गया है। तो यहाँ 50 को हम बटे में लिख लेंगे, किस में लिखेंगे, बटे में लिख लेंगे। उसके बाद कह रहा है 20 का 50 मतलब 20-50 का कितना प्रतिशत है, तो इसका कितना परसेंट है, तो यहाँ 20 लिखेंगे। और हमें परसेंट का पता करना है, हमने पहले ही बता दिया है, अगर प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ से ये कट जाएगा, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आ जाएगा। और इसका गुणा करोगे 20 दूना 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा। अर्थात आपका 40% आंसर आने वाला है। कितना आने वाला है, 40% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है 50-20 का कितना प्रतिशत है। अभी आपने पढ़ा कि 20-50 का कितना प्रतिशत था, अब आप पढ़ रहे हैं कि 50-20 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर दोनों सवालों में अंतर है, दोनों चीजों में अंतर है। यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है,
यहाँ हमने कहा जिसके साथ का की के लिखा गया है उसी को नीचे रखेंगे और जिसके साथ नहीं लगा है उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 20 को हम नीचे लिख लेते हैं और 50 को कहाँ लिखेंगे, ऊपर अंश के स्थान पर लिखेंगे। और गुणा प्रतिशत पूछ रहा है, गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। और यहाँ 20 से काट देंगे, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, इसका गुणा कराओगे 25 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा और ये परसेंट लग जाएगा। कितना हो जाएगा, 250% आपका आंसर आने वाला है। कितना आ जाएगा, 250%। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 250%। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है 20 50 से कितना प्रतिशत कम है। अब दो बातें यहाँ समझने वाली हैं, कम, कम और ज्यादा, कम ज्यादा या फिर कह दे अधिक, क्या कह दे, अधिक कह दे, कुछ भी कह दे अधिक। तो ऐसी चीजों के जब कहे तब आपको एक काम करना है, वो काम ये करना है कि अगर दो वैल्यू दी गई हैं तो उनके बीच का डिफरेंस या अंतर लेना है, डिफरेंस या अंतर लेना है। कहने का मतलब इनके बीच का अंतर लेने के बाद उस मतलब संख्या को कहाँ रखेंगे, जिसके साथ से या का की लिखा गया है उसको बटे में लिखेंगे और जिसके साथ नहीं लिखा गया है उसको हम इसमें अंतर करके लिखेंगे। अभी तक हम का की के लिखा था लेकिन उसमें कम या ज्यादा नहीं कह रहा था, उसमें बस डायरेक्ट पूछ रहा था कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। लेकिन यहाँ पर अब उसने पूछ लिया है कितना कम है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम पहले डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 का डिफरेंस है। और बटे किसको लिखेंगे, 50 को लिखेंगे क्योंकि 50 के साथ से लिखा गया है। ठीक, 50 में ठीक कितना अधिक है। उसके बाद यहाँ प्रतिशत निकालना है तो ये 100 हो जाएगा, 50 एक कम 50, 50 दूना 100 होता है और ये गुणा करेंगे कितना होगा, 30 दूना 60% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कितना, 60%। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 60%। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। आगे फिर से आपको जो सवाल हमने बताया, पहले वाले सवाल में कम कह रहा था, इस वाले सवाल में कह रहा है ज्यादा। ठीक है, 50-20 से कितने प्रतिशत ज्यादा है, 50-20 से कितने प्रतिशत ज्यादा है। पिछले सवाल में जब कम कह रहा तो 60% आंसर आया। अब इसमें वही संख्याएं हैं दोनों जगह, वहां भी 50 और 20 था, यहाँ भी 50 और 20 है, लेकिन यहाँ ज्यादा पूछ रहा है, वहां कम पूछ रहा था। तो यहाँ देखते हैं आंसर बदल जाएगा, तुरंत बदल जाएगा। यहाँ देखिए अंतर कितने का है, अंतर भी 30 का है, वहां भी 30 का था, यहाँ भी 30 का है। लेकिन यहाँ पर देखो किसके साथ से लगा हुआ है, 20 के साथ, 20 से कह रहा है कितना ज्यादा है, तो 20 से कितना ज्यादा है। और ये परसेंटेज के लिए लगाने के लिए हमें 100 से गुणा करना होता है, हमने पहले ही बता दिया। 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, इसका गुणा करोगे तो 30 पंचे कितना होगा, 150 हो जाएगा। कितना, 150 हो जाएगा। कहने मतलब 150% आपका आंसर आने वाला है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 150%। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है 20 का 50 कितना प्रतिशत है, 20 का 50 कितना प्रतिशत है। इस बार ये सवाल थोड़ा सा और फिर से बदल गया है, 20 का 50 कितना प्रतिशत है। तो इसमें का इसके साथ लगा हुआ है, इसमें आपको ये नहीं देखना है कि किसके मतलब कौन सी संख्या आगे लिखी गई या फिर पीछे लिखी गई है। जिसके भी साथ का लिखा गया, से लिखा गया, की लिखा गया है, उसको हम हमेशा कहाँ लिखेंगे, बटे में हर के स्थान पर लिखेंगे। तो बटे में 20 को लिख लेते हैं और यहाँ कम या ज्यादा नहीं पूछ रहा है इसलिए अंतर नहीं लेंगे। तो यहाँ कितना रख देंगे, ऊपर ऊपर 50 रख देंगे। गुणा किससे करा देंगे, प्रतिशत निकालना है, 100 से करा देंगे। 20 एक कम 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा। इसका गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 25, 5 पचाम 25 और ये 0, 250% आपका आंसर आ जाएगा, 250% आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है कि, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होने वाला है आपका 250%। ठीक है, कितना आ जाएगा, 250%। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है 20% का 50 से कितने प्रतिशत है, 20 का 50 से कितने प्रतिशत है। ऐसे सवालों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अभी तक हमने बताया कि का जिसके साथ लिखा है उसको हम नीचे लिखेंगे, से जिसके साथ लिखा है उसको नीचे लिखेंगे। अब तो यहाँ महाभारत खड़ा हो गया, दोनों एक साथ आ गए, का और से दोनों एक साथ आ गए। अब क्या करें, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिसके साथ से लिखा गया है उसको नीचे रखेंगे। किसको नीचे रखेंगे, प्रायिकता सबसे ज्यादा किसकी बढ़ गई है, अब से वाले की बढ़ गई है।
इससे वाले को नीचे रखेंगे, क्योंकि यहाँ ध्यान से पढ़ो 20 का 50 से 20 का 50 से कह रहा है कितने प्रतिशत है, तो हम से वाले को नीचे रखेंगे, 50 को नीचे रखेंगे और किसके साथ का कि इसको ऊपर रख देंगे 20 और गुणे 100 कर देंगे और यहाँ काटेंगे, ये कट जाएगा, 50 गुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और ये 20 गुना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कहने का मतलब आपका 40% आंसर आ जाएगा, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 40%। उम्मीद करता हूँ ये सारे डाउट आपके क्लियर हो रहे होंगे। अगला सवाल दिया गया है, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या ज्ञात करो। जितने भी सवाल पहले अभी करा चुके हैं वो सारे बेसिक सवाल थे और उनमें आपको बहुत डाउट होने वाला है। अगर वो सारे सवाल आपके सुधर गए ना तो आप क्या है परसेंटेज के महारथी बन जाएंगे। ठीक है, आपके मतलब शुरुआत अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो इस सीरीज को देखना है आपको, बस आपको सारी सवाल लगने वाले हैं। तो यहाँ से देखते हैं, अब इस सवाल को लगाते हैं। यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या ज्ञात करो। हम इसे दो तरीके से बता देते हैं। पहला तरीका देख लो बेसिक वाला, किसी संख्या के, मान लिया वो संख्या हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, यक्स है, उसके बाद कह रहा है संख्या के 80% को, संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर, ये संख्या इसके 80% को 80% को क्या 80% को 80 में जोड़ने पर, को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है। इसके 80% को 80 में जोड़ने पर, 80 में जोड़ने पर परिणाम कौन सी संख्या प्राप्त होती है, स्वयं संख्या मिलती है। ये यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ क्या कह रहा है, इसको यहाँ प्लस लगा के लिखेंगे, प्लस 80 बराबर कितना होगा, परिणाम स्वयं संख्या मिल रही है ना, स्वयं संख्या कह रहा है किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, अगर इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 80, इधर इसको भेज देते हैं, ये हो जाएगा 80x/100 और ये प्लस का कितना लिखा हुआ है 80 बराबर x, इसमें गुणा करा देंगे या फिर एलसीएम ले सकते हो तुम लोग। तो यहाँ हो जाएगा 80x और ये हो जाएगा 80 और ये 100 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 8000, फिर यहाँ यक्स हो जाएगा, इधर पूरे में गुणा करा दोगे तो 80x प्लस ये कितना हो जाएगा 8000 बराबर 100x हो जाएगा। अब 100x में 80x घटा दोगे तो कितना बचेगा 20x बचेगा, कितना 20x बराबर 8000, 20x बराबर 8000 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, ये जीरो, कितना x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा x बराबर 400 आ जाएगा, x बराबर 400 आ जाएगा। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 400। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। अगर दूसरा तरीका आप देखना चाहते हो, दूसरा तरीका, तो यहाँ पर कह रहा है किसी संख्या के, ऐसे संख्या ही ना मानो, कह रहा है 80%, मान लिया उस संख्या कोई थी, उसका 80% में कितना जोड़ रहा है 80 जोड़ रहा है, तो संख्या कौन सी मिल रही है, स्वयं संख्या। मतलब कोई भी संख्या वो 100% होती है अपने आप में, कोई भी संख्या वो अपने आप में क्या होती है 100% होती है। तो 100% में मतलब ये 80% कह रहा था और उसमें अगर 80 जोड़ दे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, 100% ये भी 100% वो भी। तो यहाँ पर आप इसको घटा देंगे तो 20% बराबर कितना आ जाएगा, 20% बराबर आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है 100% की वैल्यू, तो यहाँ 100% कितना हो जाएगा, 100% बराबर आ जाएगा 80/20 गुणे 100 हो जाएगा, 20 1 कम 20, 20 पंचे 100, 8 5 40 और ये जीरो। ठीक, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल दिया गया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो कि स्वयं के 52% से 84 अधिक है। ठीक है, जो कि स्वयं के 52% से 84 अधिक है और ये सवाल आप सभी के लिए, ठीक है, आप सभी के लिए है। इस सवाल का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और जितने भी टाइप आपको बताएं बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक का बताने वाले हैं, सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं।
तो इस सीरीज को जुड़ना ना भूलें, इस सीरीज को, चैनल को सबको सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।